हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, हमें पहले देख ले दिया कि हमारे पास a बराबर दिया है 1 और b बराबर दिया है 2x और n बराबर दिया है 5। ठीक है, इसको सोल्व करने का सूत्र होता है, वो सूत्र ये है CN0 AN B0। ठीक है, मैं जो डायरेक्ट मान रखते हुए चलता हूँ, अगर ये रखूंगा तो बहुत छोटा है और क्वेश्चन लंबा हो जाएगा आंसर। ठीक, मैं डायरेक्ट मान रखते हुए चलता हूँ। इसमें n का मान है C5 0 और A5 0। ठीक है, हमारे पास ये माइनस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ A माइनस बी एन का सूत्र। ठीक है, माइनस 5 1 A4 B1। ए की घाट घटती हुई चली जाएगी और बी की घाट जो है बढ़ती हुई चली जाएगी, प्लस 352 A3 B2 माइनस 53 A2 B3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद 5 4 ए की घाट 1 और बी की घाट 4 माइनस 5 ए की घाट 0 हो जाएगी और बी की घात जो है वो हो जाएगी 5। ये हमारे पास सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं C5 0। ए का मान क्या है? ए का मान हमारे पास 1 दिया है तो 1 की पावर 5। बी का मान क्या है? 2x और 2x की पावर 0 माइनस 5C1। ए का मान क्या है? 4। वो ए का मान क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे और 1 की पावर 4 प्लस वो इनटू, ये लगा मत लगाओ निशान तो चलो। ठीक है, तो बी का मान क्या हमारे पास? 2x की पावर 1 प्लस 5 2 ए का मान 1 और ए की पावर 3। बी का मान 2x और 2x की पावर 2। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब चलेंगे ये माइनस C5 3। ए का मान 1, ए की पावर 2। बी का मान 2x, 2x की पावर 3। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। चलेंगे प्लस 5 4 ए का मान 1, ए की पावर 1 और बी का मान 2x और 2x की पावर 4। ठीक, इसके बाद माइनस 5 5 ए की पावर 0 है 0 और बी 2x की पावर 4। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम इसको सोल्व करते हैं। 5 0। ठीक है, ए की पावर 5 कितना होगा? एक ही होगा ना, इंटू 1 इंटू, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, चाहे कितनी ही संख्या क्यों ना हो। अगर तुम्हारे पास 100 है, 100 की पावर 0 है तो मान 1 होगा। कितने हो? 24 है, 24 की पावर 0 है तो मान 1 ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से 2x की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 ही होगा, इंटू 1 माइनस C5 1। 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, इंटू 2x की पावर 2 तो 2x ही आ जाएगा, प्लस 5 2। 1 की पावर कितनी? 3 है तो 1 ही आएगा, इंटू 2 की पावर 2x की पावर 2 है तो क्या आएगा? 4 और x स्क्वायर माइनस 5 3 और 1 की पावर 2 है तो इंटू 1 और इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8 और x की पावर क्यूब एंड 3। इसके बाद प्लस 4। 1 की पावर 1 है तो 1 ही आएगा,
इसकी पावर 4 है तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इंटू 16 एक्स की पावर 4 माइनस 5, 5 एक की पावर 0 तो मान एक ही आएगा इसका, इंटू 5 टू की पावर 5 है तो इसका मान 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, इसका मान आ जाएगा 32। इस तरीके से आप उसको 2 को 5 बार गुणा करेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका क्या मान है 32 आ जाएगा, ठीक है। फाइव 1 2x, इसका मान क्या आ जाएगा 32x5, ठीक है, यहाँ तक होगा। अब जो है हमें C50 और C51, C52, C53, C54 और C55 का मान रखेंगे यहाँ से उठा के। हमारे पास C0 का मान क्या है, 1 है, C0 का मान होगा 1, बाकी क्या हमारे पास इंटू 1 माइनस 5, C1 का मान क्या है 5 है, 5 लिख देंगे, इंटू 1 इंटू 2x, ठीक है, प्लस 5, C2 का मान क्या है 10, 10 लिख दो, इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस C53 का मान क्या है, C53 का मान 10, ठीक है, 10 लिख दो, इंटू 1 इंटू 8 स्क्वायर वो क्यूब, ठीक है, इसके बाद 5 4 और 5 5, ठीक है, इसके बाद 5 4 का मान क्या आएगा, प्लस का निशान लगा दो, प्लस 5 4 का मान 5 इंटू 1 इंटू 16x4 माइनस 5 5 का मान क्या है 1 इंटू 1 इंटू 32x5। अब इन सबको गुणा कर लो, 1 1 इंटू गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस 5 1 5, 5 दूनी 10, 10x प्लस 10 एकम 10, 10 दूनी 10 चौक 40, 40 आ जाएगा यहाँ, 40x स्क्वायर माइनस का निशान लगा दो, इसके बाद 10 का 10 एकम 10 और 10 अट्ठे 80, 80 एक्स क्यूब प्लस 5 का एक बार 5 एकम 5 और 5 16, 16 पंजे 80, 80 करने के बाद 80 एक्स की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक का गुणे एक में करेंगे एक ही आएगा, फिर एक की 32 में करेंगे 32 ही आएगा, और माइनस का 32x5, और यही हमारा जो है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते से अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा माइंड लगाना, एकदम आसानी समझ में आ रहा है। बस ये पूरा जो है क्वेश्चन तुम्हारा इस फॉर्मूले पर टिका हुआ है। ये फॉर्मूला समझने के बाद अगर तुम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते जाओगे, इसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आया हुआ है 1 माइनस। चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, पहले तक हमें दिया, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ एक्स की वैल्यू दी है 9x, और y की वैल्यू दी हुई है माइनस के 1/3 अंडर रूट x, ठीक है। इसके बाद n की वैल्यू दी हुई है हमें पास 18, और r की वैल्यू दी हुई है 13,
ठीक है, ये हमें आर की वैल्यू दी हुई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है टी आर प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस आर और वाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यह पूरा सॉल्व करना है। एक में कुछ रह गया, एनसीआर एक्स एन माइनस आर और वाई आर, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मान रखते जाए हमारे पास एन दिया है 18 और आर दिया है। अगर हम आर निकालेंगे, देखो हमारे पास आर क्या था, प्लस 13 हो गया था, तो आर माइनस 1 करेंगे, हमारे पास 12 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? 13वां पद निकालना है। ठीक है, 13 पद निकालने के लिए क्या करेंगे? सी 13 सी एन का मान 18 और आर का मान है 12 और एक्स हमें क्या दिया है? एक्स दिया है हमें 9x और एन 18 और आर 12। 18 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और y हमारे पास कितना दिया? y दिया है माइनस के 1/3 अंडर रूट एक्स, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसका आर का मान क्या? आर का मान है 12। ठीक, अब चलते से आगे चलते हैं। इसको C18 12 को ऐसे लिख लेते हैं और 9x², इस माइनस कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, √3 x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। n फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको जो है तोड़ लेते हैं। क्या आएगा? 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, ठीक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये लिखने के बाद क्या करेंगे? थोड़ी जगह कम रह रही है यहाँ पर। 9x², ये 12 है यहाँ। ठीक है, अब √3 या अपॉन में इसको ऊपर लेके जाएंगे। 1 मिनट यार, यहाँ से क्वेश्चन इसको सोल्व कर देता हूँ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे इसको। तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 14 15 14 13, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लिखेंगे 9x6 और ये 3 जो है नीचे है अपॉन में, तो उसको ऊपर लाके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3 की पावर माइनस के 12। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अब एक्स वाले को। एक्स वाले टर्म को लिखा जाएगा x6 और ये x नीचे इसको ऊपर लाके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, √x माइनस के 12। ठीक है, अब इसको जो है अगर हम इसे गुणा करेंगे काफी लंबा हो जाएगा। इसको जो बैच से अपना ब्रैकेट बंद कर ले, जैसे हमारा ऊपर बनता ब्रैकेट में। ठीक है, इसको जो है C18 और 12 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 9 6 को ऊपर इस तरीके से लिख देंगे, अपॉन में ये माइनस का को नीचे लाके जाएंगे, तो माइनस के 9 6 हो जाएगा। अब सोचेंगे आप इस तरीके से कैसे आया ये? देखो अगर हम मैं जो हूँ माइनस के 3 की पावर जो माइनस के 12 है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि 6 की पावर 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 यही आ जाएगा लिख के।
तो मैंने इस फॉर्म में तोड़ने के बाद जो है 3 का जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के 9 लाने के बाद 6 लिख दिया ताकि हम इसको आसानी से काट सके। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, कहीं आप सोचे कि ये कहाँ से आ गया है, माइनस के 9 थे तो 3 यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से x6 माइनस के, ठीक है, इसको भी ऐसी x6 ले आएंगे। इसको 9 से 9 कैंसिल, x से x कैंसिल, हमारे पास बचा 18/12। ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं इसी n फैक्टोरियल r n माइनस r वाले फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा इसका 18,000 ऐसे कुछ आंसर आएगा। मैं कॉपी 18,654 शायद इसका आंसर निकल के आएगा। बाकी आप चेक कर लेना, आंसर का ये निकल के आना चाहिए, ना तो हो सकता है कोई आंसर आता हो। अगर आप इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग तोड़ते हैं इसको तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। इसमें रेखिक समीकरण हल करने के लिए बोला इसने कि रेखिक समीकरण को हल करें। अगर हम इनका एलसीएम लेते, हमारे पास एलसीएम 6 आता है। इसका एलसीएम 6 आएगा और इस 6 को जो है इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 6x आ जाएगा प्लस 6x2 प्लस 6x3 इंटू 66। ठीक है, ये आ गया। 6 से गुणा करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, काट देंगे 2 एकम में 2 दूनी या 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6x प्लस 2x प्लस 2x 66। ठीक, बहुत आसान। इस तरीके में तेज तेज करता जा रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, ये आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे 6 6 वो 6 और 2, 1 मिनट, ये 3x है यहाँ पर, 6 3 9 और 9 2 11, तो हमारे पास हो जाएंगे 11x 66। अगर इस 11 को बटे में लेके जाएंगे, एकदम बटे में नहीं ले जाएंगे बल्कि इसको बटे में ले जाने के लिए यानी इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका है। उस फॉर्मूले को, उस रूल्स को अपने नियम में लाते हुए उसको सोल्व करेंगे। क्या करना अपने को, यहाँ पर जो दोनों तरफ जो है 11 से भाग देने पर करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों में, ये पहला वाला है क्वेश्चन 6 का। ठीक है, दोनों पक्षों में 11 से भाग करने पर क्या करेंगे, 11x 11 66 इंटू 11, 11 से 11 कैंसिल, 11 से 6 कैंसिल, तो x बराबर 6। क्या x का मान बोला कि 6 से छोटा होना चाहिए। x का मान 6 से यानी 5 4 3 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 6 माइनस अनंत तक। ये हमारा इसका आंसर है। ये आंसर निकल कर इसका आ जाएगा। अब करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमसे क्या बोलता है, इसको मिटा देते। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 6 होगा। ठीक है, अब 6 से हमें डिवाइड करेंगे, 6x/3 6x2 प्लस 6, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 6, 2x 3x प्लस 6। ठीक है, अब इस 3x को काटने के लिए हम दोनों तरफ -3 घटाने पर दोनों पक्षों में 3x घटाने पर 2x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 6, प्लस के 3x और माइनस 3x से कट जाएंगे और इसके बाद माइनस का x
बराबर 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स। ये डिवाइड में पहुंचाने के लिए तरीका अपनाना पड़ता है कि -x से भाग करने पर। दोनों साइड में -x से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास -x अपॉन -1 -x। -x से -x कैंसिल, और यहाँ -x से -x कैंसिल, -6 आएंगे। हमारे पास x का मान आएगा 6, यानी x का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। वो 1 मिनट, जब हम इसको बटे में लेकर जाएंगे तो वहां पर जो है सिंबल चेंज हो जाता है। सिंबल चेंज होने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है इस तरीके से सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद तो यहाँ एक्स का मान जो 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 माइनस के अनंत तक, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा।